तो प्रीलिम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो जो स्टैटिक सब्जेक्ट्स हैं वो आपके अच्छे से प्रिपेयर होने चाहिए। जो क्लीशे एक एडवाइस आप बोलेंगे यार ये तो हर टॉपर बताता ही है, पर आप एनालिसिस अगर देखोगे तो पॉलिटी, इकोनॉमी और जियोग्राफी। पिछले साल का कितने में आप में से कितने बच्चों ने प्रीलिम्स दिया था? अच्छा आपने ही दिया था, अच्छा पीछे भी हैं काफ़ी। तो फिजिकल जियोग्राफी के काफ़ी क्वेश्चंस आए थे डायरेक्टली एनसीईआरटी से। पॉलिटी के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस लक्ष्मीकांत से सॉल्व हो जाते हैं, बट कुछ आपको कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अप्लाइड। उसके लिए आपको क्या करना है, जो दूसरे पीवाईक्यूज आपको मिलते हैं सीडीएस या सीएपीएफ के थ्रू, उसको ज़रूर प्रैक्टिस करना है ताकि आपको कॉन्सेप्ट का मीनिंग पता हो अच्छे से। और बाकी कोई भी जो स्टैट्यूटरी आर्टिकल्स के या फिर कोई लॉ का क्वेश्चन आता है तो वो तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। एक और चीज़ मैं बोलूँगा कि अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो करते हैं तो कुछ पॉलिटी के क्वेश्चंस वहाँ से भी भिड़ जाते हैं, क्योंकि आजकल आर्टिकल और लक्ष्मीकांत के अलावा भी कुछ क्वेश्चंस आने लग गए हैं। फिजिकल जियोग्राफी की जो एनसीईआरटीज़ हैं, वैसे तो आप विजन के फाउंडेशन स्टूडेंट हैं तो आपको वहाँ पे नोट्स वगैरह मिल रहे हैं, बट मैं चाहूँगा एक बार आप खुद भी रीड कर लें, उसमें से कुछ चीज़ें उठा लें। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, पिछले प्री में तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट सॉल्व हो रहे थे फिजिकल उससे, अपनी ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है। पर दूसरी चीज़ है कि जो पैटर्न चेंज हो रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। पैटर्न का इवोल्यूशन देखते हैं 2022 से 23, जो मैंने दिए उन तीनों अटेम्प्ट की बात कर लेते हैं। ओनली 1-2 पेयर का जो ट्रेलर आया था 2022 में, उसमें क्या है कि कंप्लीट नॉलेज आपको अगर है तीनों पेयर्स की तब कुछ सॉल्व हो सकता है, नहीं तो मुश्किल हो जाती है चीज़। 23 में कम्प्लीटली वैसा ही पैटर्न कर दिया गया था, पर कुछ स्कोप आपको मिलता है। ये आपने सुना होगा ना लॉजिक की, अगर पेपर टफ बन रहा है तो कुछ सब्जेक्ट्स में आपको स्कोप दिया जाएगा, तो वो आपको स्कोप मिलता है साइंस एंड टेक और एनवायरनमेंट में। अब साइंस एंड टेक के क्वेश्चन को सॉल्व करने की बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है? आप में से कोई मुझे बता सकता है? कि आपको कंटेंट आना चाहिए पूरा, मान लो कोई टेक्नोलॉजी है तो उसका आपको पूरा कंटेंट पता होना ज़रूरी है, या फिर आप लॉजिक से कर सकते हो? कोई भी बताना चाहे आप में से कि आपको कुछ नहीं आता, मान लो 1% चीज़ उसके बारे में पता है, तो या तो आप उसको छोड़ोगे, अटेम्प्ट करने की अगर आपने सोच ली तो आप कैसे करोगे अटेम्प्ट? मतलब कुछ लॉजिक लगाओगे आप, ठीक है, कीवर्ड्स देखोगे, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था कि रेडार से क्या क्या हो सकता है, ठीक है। उसमें एक चीज़ थी, ड्रग्स जो है अगर किसी बंदे के पास है तो क्या वो रडार से पकड़ सकते हो आप? तो ये अब आप दिमाग लगाओ कि आपको चलो मान लो नहीं पता, तो अब सोचो यार रडार से क्या होता है कि जो थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी है कुछ वो कैच होती है, पर वहाँ से तो कुछ निकल नहीं रहा। अगर थर्मल कुछ होता, मान लो कि हीट कैप्चर करेगा अगर कुछ, तो उस मटेरियल की अगर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी तो हो सकता है, पर आप उसको रूल आउट करोगे फिक्स, तो आप वो ड्रग्स वाला हटा दोगे, ठीक है। फिर आपको जो है आंसर मिल सकता है। तो आप सब ने मतलब गैस सही कर लिया था कि थोड़ा एप्टीट्यूड लगा के आप कर सकते हो। फिर बात करते हैं हम एनवायरनमेंट की। अब एनवायरनमेंट में इतना डर फैल रखा है ना कि यार स्पीशी ये वाली पूछ लेते हैं, ये पूछ लिया कि भाई कहाँ पे मिला है नया जीव, बहुत मुश्किल हो जाती है। पर कुछ कुछ बेसिक चीज़ें हैं। पर ये कोई मुझे बता सकता है कि एनवायरनमेंट पढ़ना इतना क्यों ज़रूरी हो गया है? 15 क्वेश्चन क्यों आते हैं मतलब सीएससी प्रीलिम्स में? फॉरेस्ट का साथ में होता है, तो आप देखो अगर फॉरेस्ट का पेपर साथ में करा रहे हैं तो फॉरेस्ट की पॉलिसीज़ पे, और जो हमारा लार्जर प्रिंसिपल है कि हमको इतना एफॉरेस्टेशन करना है या जो भी है, और जो ओवरऑल क्लाइमेट चेंज को लेकर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके लिए आप कोई भी सोर्स फॉलो कर लो। मैंने इस अटेम्प्ट में मेरे मार्क्स थे लगभग 71, इतनी कट ऑफ थी। साइंस एंड टेक एनवायरनमेंट में हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि रिस्क भी नहीं लिया ज़्यादा और वो एप्टीट्यूड लगाया नहीं रूल आउट करने वाला, तो काफ़ी कम नंबर आ गए थे। जो भी आप रेफ़र कर रहे हो, एनवायरनमेंट को कैटेगराइज कर लो। सबसे पहले एनवायरनमेंट शुरू कैसे करेंगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उससे, कि भाई ये अपना बायोस्फीयर क्या होता है, नीश क्या होता है, हैबिटेट क्या होता है। अपन क्या करते हैं ना, बेसिक चीज़ छोड़ देते हैं। मैं आपको बताऊंगा ना अभी, इसमें सीडीएस में क्वेश्चन आया था। सीडीएस का पेपर कितनों ने देखा है, हाथ खड़ा करो। ये गलत चीज़ है, पता है, कि यूपीएससी का साल का पहला पेपर है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन आता है हैबिटेट और नीश में क्या डिफरेंस है। और मैं अपने दोस्त को, मतलब मेरा जूनियर है, उसके साथ में गया था पेपर दिलवाने। उसने बोला भैया बताओ यार, आप तो सीएससी वाले हो, ये हो।
मैंने बोला बताता हूँ रुको, और वो मैंने गलत कर दिया क्योंकि रिवाइज नहीं कर रखा और बेसिक पढ़ते ही नहीं है अपन। हैबिटेट का मतलब और नीश का मतलब आप में से कोई बता सकता है क्या? आप बोलोगे ये तो बता कम रहा है पूछ ज़्यादा रहा है। पर जो इसमें कुछ छोटा सा डिफरेंस है कि हैबिटेट जो होता है वो किसी एक पर्टिकुलर नीश जो है पर्टिकुलर चीज़ का होता है कि आपका उस इकोसिस्टम में क्या प्लेस है, और हैबिटेट मतलब ओवरऑल कुछ होता है, मतलब बहुत ही टेक्निकल सा डिफरेंस है। तो वो आ गया था। फिर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, पर एनवायरनमेंट में भी कुछ कुछ चीज़ें आप रूल आउट कर सकते हो लॉजिक से। हालांकि साइंस एंड टेक से कम स्कोप है इसमें रूल आउट करने का, पर फिर भी कर सकते हो। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि भाई करंट अफेयर्स का क्या करें। सच सच बात बताऊंगा कि 2022 में पहले पीटी का बहुत मतलब बनाते थे कि यार डर रहता था कि सारी पढ़ के जानी है। 2022 में सारी पढ़ ली पर हुआ नहीं प्रीलिम्स। फिर पता चला कि यार पॉलिटी में करंट आती नहीं है, इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अगर करंट आती भी है तो मान लो उन्होंने करंट का बहुत बड़ा, आजकल पता है यूपीएससी क्या कर रहा है, उन्हें पता है कि बच्चे सीधा सीधा तो आंसर दे ही देंगे, पहले घुमाते हैं अच्छा खासा लंबा क्वेश्चन देंगे। प्री में भी ये कर रहे हैं, द यूएस फेड हैज़ टेपर्ड द रेट ये वो एंड दिस, ये जेरेमी पावल ने ये बोला, फिर बोलेंगे कि अब क्या इफेक्ट होगा बताओ। असल में क्वेश्चन किसका है? कॉन्सेप्ट का ही। तो उसको हटा दो। ज्योग्राफी में मैपिंग के अलावा करंट कहीं नहीं आती, करंट आती है इन दो सब्जेक्ट की, एसएनटी और एनवायरनमेंट की। ठीक है, तो इसमें आपको पीटी पढ़ के जानी है। एनवायरनमेंट में ऐसा करो कि अगर पीटी बहुत बल्कि है, और होती भी है क्योंकि भाई एजुकेटर्स का भी डर रहता है कि यार इससे पूछ लेंगे इससे पूछ लेंगे, तो बनाते हैं ऐसा मटेरियल। कोई और शॉर्ट कंपाइलेशन देख लो, आजकल टेलीग्राम चैनल्स काफ़ी यूज़फुल हैं जो खुद से कट शॉर्ट करके चीज़ें देते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हो। यहीं पे टेक्नोलॉजी के वाइज यूज़ की बाद में बात करूँगा। तो इन दोनों की पीटी पढ़ लो मन की तसल्ली के लिए, पर क्वेश्चन आता 3-4 साल पहले का, और वो जो अपन ने बात की थी ना अप्लाइड दिमाग लगा के ही होगा। ठीक है, करंट का क्वेश्चन भी WHO वाला क्वेश्चन याद होगा, एयर क्वालिटी वाला। इतना हार्ड भैया, 1.45 मिलीग्राम ऑफ ये इतना थोड़ी पता है अब। ठीक है, ये हो गया। 23 में क्या हुआ कि सी सेट ने बचा लिया, 75 कट ऑफ थी और मार्क्स आए 90, और सी सेट में आए 100। अब मैं जब मेरा 23 में मेंस नहीं हुआ तो मैं देख रहा था जो स्टॉक्स में 100 सी सेट वाला बंदा जो स्टॉक्स दे रहा है, मैंने बोला अपन पीछे रह गए, रैंक नहीं आई, नहीं तो अपन भी दे देते ये गादी। तो सी सेट की बात करता हूँ। ठीक है, आप में से कितने नॉन साइंस बैकग्राउंड से हैं? मतलब लगभग 45% के आसपास। देखो सी सेट की स्ट्रेटजी फटाफट डिस्कस करता हूँ कि क्वेश्चन आते हैं 80, 35 से ऊपर करना एक चैलेंज है ह्यूमैनिटीज़ वाले के लिए, क्योंकि 22 से 23 कंप्रीहेंशन लगा लो और 10-12 रीजनिंग के लगा लो और बाकी मैथ्स के हो जाते हैं। इसमें क्या करना है ना, सबसे पहले तो एक 2-3 चैनल है टेलीग्राम पे, उन पे सी सेट के सारे PYQs की और उनके आंसर्स दे रखे हैं। उसमें क्या करना, आंसर के जो कीवर्ड है ना उसका मतलब समझना। जैसे एक पैसेज दे दिया क्लाइमेट चेंज पे, क्लाइमेट चेंज की वजह से राइस कम उगाना है और हमें जो है क्लाइमेट रेजिलेंट राइस, जैसे पोक्काली राइस है केरला का, वो ज़्यादा उगाना है, ऐसा कुछ भी पैसेज है। फिर उसका क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द की मैसेज ऑफ दिस पैसेज। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ लो। ठीक है, ऑप्शन पढ़ लो फिर पैसेज पढ़ो, तो अब आपको पता चल जाएगा यार यही की मैसेज लग रहा है इसमें, तो वो आप हिट कर सकते हो। फिर PYQ में देखो क्या आंसर, क्योंकि हर वर्ड का इंटरप्रिटेशन यूपीएससी ने अलग समझा है। की मैसेज का क्या मतलब है, इन्फरेंस का क्या मतलब है ना, और एजम्पशन का क्या मतलब है, वो आप PYQ से ही समझ सकते हो, क्योंकि यूपीएससी कंसिस्टेंट रखता है वो चीज़। एक तो ये चीज़ आपको करनी, दूसरा लो हैंगिंग फ्रूट्स के लिए जाओ। अगर आपके सामने एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन आता है, या फिर आपके सामने सीमा और रीमा की एज निकालने का आता है, तो आप कौन सा पहले करोगे? सीमा रीमा वाला करना है, वहाँ फंस जाओगे। ठीक है, तो लो हैंगिंग फ्रूट्स आपको पहले ले लेने हैं। एज वाला कर लो, डायरेक्शन वाला कर लो, रेशियो प्रपोर्शन वाला कर लो, ठीक है, नंबर सीरीज वाला कर लो। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में मत घुसना, और उसमें मत घुसना पॉलिनोमियल वाले में। एक ये आ गया था 2023 में, नहीं अभी 24 वाले में आया था शायद, एक पेज का वो क्वेश्चन, इफ़ m इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू n, और ऐसा बहुत खतरनाक सा था, मैंने भी नहीं छेड़ा वो। ठीक है, तो वो नहीं छेड़ने, टाइम वेस्ट होगा। ये मिला के आप पहुंच जाओगे 40 के आसपास। फिर आपको रिस्क लेने 50-50 वालों पे। अब मैथ्स का फटाफट बताता हूँ। अगर आपको विजन में पढ़ा रहे हैं सी सेट के लिए मैथ्स, तो अच्छी बात है। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं पढ़ पाए, छूट गया, तो कोई भी यूट्यूब पे जाके सीरीज़ देख लो, SSC CGL मैथ सीरीज़। 10 टॉपिक होते हैं, नंबर सिस्टम, रेशियो प्रपोर्शन, परसेंटेज। फटाफट उसके फॉर्मूले देख लो, और जो गैप मिलता है GS और सी सेट के बीच में, उसमें वो पढ़ के और दे दो। ठीक है, अब टफ नहीं बनाएंगे ज़्यादा सी सेट, क्योंकि काफ़ी विद्रोह भी हो गया, तो जैसा आएगा उस हिसाब से कर लोगे क्लियर।
हाँ, मॉक्स को कैसे यूज़ करना है, एकदम से क्लीन हो जाएगा कैसे। हाँ, मॉक्स की बात कर लेते हैं, फिर एक जल्दी नोट मेकिंग की बाद में बात करेंगे। पहले नोट मेकिंग करें मॉक्स की करें, मॉक ही कर लें पहले। हाँ, तो मॉक्स का ये रहता है कि भाई कितने दें, 20 दें या 30 दें, क्या करें। पर मॉक की यूटिलिटी देखो, पहला क्या निकालना है मन से कि मॉक में जो आएगा वो रियल पेपर में नहीं आता है, ठीक है। एक आधा आएगा लक्ष्मीकांत से, वो तो संविधान में पहले से है ही, आना ही है वो तो। मॉक्स देने हैं आपको, पहली बात तो टाइम मैनेजमेंट के लिए। मेरे को ऐसे ऐसे लोग मिले हैं जिनका मतलब जीएस का पेपर छूट रहा है, 2-3 प्रीलिम्स दे दिए, तो ये तो मतलब एक मेजर हर्डल है। दूसरा, सब्जेक्ट स्ट्रेटजी क्या रहेगी। अब क्या होता है ना, हर इंसान एक सा नहीं होता, सबकी मनोवृत्ति साइकोलॉजी अलग अलग तरह की होती है। एक वो मूवी देखी किसी ने, पैरासाइट, तो उसमें वो ट्यूटर जब उसको पढ़ाने जाता है बच्ची को तो बोलता है कि स्टडिंग इज़ लाइक कटिंग अ फॉरेस्ट, वो भी बैम्बू वाला। एकदम से अगर वो फंस गया कटार तो वहीं रह जाती है, तो मतलब फ्लो की बात होती है। अगर पहले हार्ड क्वेश्चन आ गए, मेरे 2023 के पेपर में पहला ही क्वेश्चन वो हिस्ट्री वाला था और लगातार हिस्ट्री चलती है, फिर तो वो नहीं हुए, ठीक है, फिर सीधा पॉलिटी पे गया था। तो ये एक टीचर ने बताया था कि ऐसा फॉलो करोगे सही रहेगा। वो आप अपने हिसाब से देख लो, हर अलग तरह के बंदे होते हैं, कोई सब्जेक्ट वाइज जाता है और कोई ऐसे जाता है कि जो आ रही है आने दो, अपना वैसे ही चलेगी। इसका रीज़न भी साइकोलॉजिकली है, क्योंकि जब सेम टाइप की चीज़ मिलती है तो आदमी, एक दिमाग एक फाइल की तरह है। आपने देखा पॉलिटी के क्वेश्चन है, दिमाग बोलेगा अरे फाइल निकालो रे पॉलिटी वाली, उसका डेटा निकालो, सारे सवाल उसी के करने हैं अभी। मतलब साइकोलॉजिकली ये रीज़न है उसका। तो वो फिर भी आपकी मर्जी, आप जैसे अटेम्प्ट करना चाहो। और एक और चीज़ करना ना, गोले लास्ट में भरने के लिए नहीं छोड़ना। एक पेज है, सेट है उसका, 8 क्वेश्चन होंगे या 6 होंगे, वो सारे टिक कर दिए, उसके गोले हाथों हाथ भर दो। बहुत ही इग्नोर्ड चीज़ है, पर हुआ है कैंडिडेट्स के साथ कि गोले नहीं भर पाते, लास्ट में दिक्कत हो जाती है। तो ये कर लेना, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट हो गया। ये आइट्रेशन वाइट्रेशन वाला बहुत चलता है ना, कि फर्स्ट आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, 50-50 वाले, 75-25 वाले कर लिए मार कर, वो उसमें क्या करना है। मेरा ऐसा कुछ नहीं था 50-50 वाला। पहले मैं शॉर्ट शॉर्ट मार्क कर लेता था, ठीक है, फिर देख देख के रिस्क लेता था कि भाई अगर ज़्यादा क्वेश्चन बचे हैं हिस्ट्री के और साइंस एंड टेक के, तो मैं साइंस एंड टेक के पहले करूँगा, क्योंकि हिस्ट्री तो फैक्ट है कि सर सीडी से क्वेश्चन देगा विच गॉडेस और ये वो, अरे भाई कुछ नहीं समझ आ रहा, इतना टफ था, क्योंकि समझ आ भी नहीं सकता ना, हिस्ट्री में तो लॉजिक लगने से रहा। तो जिसमें लॉजिक लग सकता है उसको प्रायोरिटी पे रखिए, कि जिसमें सही होने के चांसेस ज़्यादा हैं उसको पहले करना है। नोट्स मेकिंग, अब नोट्स का ऐसा है ना कि सबके अलग अलग टेक्निक है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो बुक में हाईलाइट कर लेते हैं और उसी से डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, बट एक स्टेज पे आके तो बनाना ही पड़ता है, मेंस में तो बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो प्री में अगर बना लोगे, कुछ कुछ चीज़ों के बना लो, जैसे इंडियन रिवर्स के बना लो। ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे, पीवाईक्यूज से। हर सब्जेक्ट का देख लो, जैसे पॉलिटी में एफआर का है। अब कोई मुझे बता सकता है कि कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो नॉन सिटीजन्स को अवेलेबल नहीं है। कोई भी एक बता दो, क्या है इसमें, आसान सा है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ऐसा फ्लो बन जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही याद रखा, 15, 16, 19, 29, 30, क्योंकि 15, 16 तो साथ में है ही, फिर 19, 29 दो 9 वाले हैं और फिर 30वां है, तो याद रहता है। एक मैंने ट्रिक बना रखी थी प्रयागों की, ये अपने गंगा का वो है ना पूरा, इसकी ट्रिक मैंने बनाई थी, दबा के नान खा के पाकिस्तान को मारा एबी डिविलियर्स ने, ठीक है। अब देखो इसमें याद कैसे करना है। ए है सारा अलकनंदा, बी है भागीरथी, ठीक है, फिर लास्ट वाले सारे प्रयाग हैं, विष्णु, नंद, कर्ण, रुद्रदेव, और ये जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, नंदाकिनी है, अलकानंदा है, पिंडार गंगा है, ये सब अभी तक याद है, बहुत पहले पढ़ा था, ठीक है। मतलब वो एक छोटी चीज़ बता रहा हूँ कि ऐसी बना सकते हो आप ट्रिक, जो चीज़ याद नहीं हो रही, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो याद नहीं होती है। हाँ, एक और ज्योग्राफी में डिसकंटिन्यूटीज हैं, कमर गर्ल, ठीक है, कॉनराड, मोहरोविच, रेनपिट्टी, गुटनबर्ग, लेमन याद हो गई एकदम से। मतलब आपकी चॉइस है। अभी ऐसा नहीं कि ये फैसिनेटिंग लग रहा है सारा इसी पे बनाऊंगा, ऐसा नहीं, नहीं बन सकता, इसमें कुछ लॉजिक भी लगाना पड़ता है।
और टेबुलर फॉर्म यूज़ करो। मैं अपने ज्योग्राफी के नोट्स लाया नहीं, एक फ़ोटो मैंने दी थी, वो हो सकती है क्या सर? वो थोड़ा एक बार, तो क्या टेबुलर फॉर्म उसमें है कि जो सिमिलर टाइप की चीज़ें उनकी टेबल बना लो, कैसे भी देखते हैं। हाँ, बस बस बस। तो अब क्या होता है ना, अपन सोचते हैं कि यार नदियां हैं इतनी सारी, 20 पेज का एक वो चैप्टर है फिजिकल ज्योग्राफी में नदियों का, है ना। अब उसमें पता नहीं चलता कैसे पढूं, दिमाग कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पाता कि अरे यार इतना कैसे इसको कवरेज में लूं। तो टेबुलर फॉर्म बनाओ, जो सिमिलर टाइप की चीज़ें उनके लिए टेबल्स बनाओ। ये टेबल किस किस में बन सकती है ज्योग्राफी में, बताओ जल्दी जल्दी। ये रिवर्स हो गई, किस में? हाँ माउंटेन्स, ठीक है। नहीं सिर्फ ज्योग्राफी का बताओ, ऐसी चीज़ जो जगह जगह मिल रही है और अलग अलग। सॉइल हो गई, मिनरल्स हो गए, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख दिया रिवर्स के नाम, अरे अरे सॉरी सॉरी, यहाँ लिख दिया ओरिजिन सबका, ठीक है। यहाँ लिख दिया ड्रेनेज कहाँ होता है, यहाँ लिख दिया ट्रिब्यूटरीज कौन सी, और वहाँ लिख दिया कोई और पॉइंट्स, जैसे कि किस पे डैम कौन सा है, वाटरवे कौन सा है, या फिर कोई ये होता है ना कि गंगा का एक सीएपीएफ का क्वेश्चन है ये, गंगा ट्रेवर्स कहाँ करती है, कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा? यूपी, बंगाल, बिहार, उत्तराखंड। अपन सोचेंगे उत्तराखंड से निकलती नहीं, लॉजिक इसमें भी लॉजिक लगेगा। यूपी का मैप कितना लंबा चौड़ा है, लंबा स्टेट है, तो पता चल गया कि यहाँ तो फर्स्ट है भाई, ठीक है। पर फिर बंगाल का और बिहार का बहुत डाउट हो जाता है। ऐसे आप देखो क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी। अभ्यास फर्स्ट आप में से दिया था किसी ने अभी? अभ्यास में राइस कॉटन वीट वाला एक था वो। चलो ये आदमी तो अलग ही है, खतरनाक है। तो ये ऐसे आप बना सकते हो। ऐसे मैंने मिनरल्स का ही बना, ये मैं अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। मैंने एक पोल डाला था, उसमें लोगों ने बोला करो करो, तो मैंने बोला ठीक है। समझ तो कब, देखने में तो बेकार लग रहा है ना, पर ऐसा है कि इससे देख के आप थोड़ा मतलब जल्दी जल्दी रिवाइज, इससे तो नोट्स मेकिंग ये होगी। पॉलिटी के बनते नहीं है, आपको पता ही है। हिस्ट्री के बना सकते हो, ऐसे ऐसे बना लो जो ज़्यादा रिपीट हो रही है। मान लो विजयनगर वाले बना लिए, 1857 के बना लिए, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बना लिए, ठीक है।